हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, शरद नवरात्रा प्रारंभ हो चुके हैं तो और चल रहे हैं। आज कहीं कहीं अष्टमी मानी जा रही है, कहीं कहीं सप्तमी है। 10 दिन के इस बार नवरात्रा हैं तो वृद्धि की ओर ही संकेत हुआ है सबका। तो आप अपनी कुल देवी को जो अर्पण करते हैं तो एक थाल में या एक सूर्प पात्र में आप सिल्क की साड़ी, श्रृंगार का सामान, 16 पान के पत्ते, 16 हल्दी के टुकड़े और 16 सुपारी ये लेकर के इसके साथ जो ऋतु फल है, आंवला, सीताफल, बेर, नारंगी, मौसमी एंड उसके साथ आप थोड़ा थोड़ा ये विशेष जो द्रव्य हैं, हल्दी, कुमकुम, अक्षत इत्यादि, पंचमेवा, लौंग, इलायची, जायफल, जावित्री, इन सबको एक थाल में रख करके देवी को अर्पण करें, अपनी कुल देवी को। उसी प्रकार फिर जब अपन नवकन्या भोग कराने का या नवकन्या को भोजन कराने का जो नवरात्रों में नियम है, तो उसके लिए मुख्य रूप से यह है कि पायस इत्यादि या गुड़ का कोई बना हुआ अन्न इत्यादि आप उन कन्याओं को अवश्य भोग लगाएं। उनके साथ 2 बटुक अवश्य हों और कम से कम 16 या उससे भी कम कहें तो 5 सुवासिनी यानी कि सुहागिनी महिलाएं, माताएं को भी आप भोग लगवाएं। उनको भी श्रृंगार इत्यादि, कटपीस इत्यादि जो भी आपसे बन पड़े यथा सामर्थ्य आभूषण, श्रृंगार इत्यादि आप अर्पण करना चाहिए। और कम से कम उनके साथ ब्राह्मणों को भी 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मणों को भोजन कराना ही चाहिए। इस विधि से यदि आप करते हैं तो देवी भगवती कुल देवी की आप पर कृपा बनती है। और जब कुल देवी और कुल देवताओं की कृपा आप पर होगी तो अन्य की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। तो अपने इष्ट और अपनी रक्षा के लिए कुल देवी की विशेष रूप से आराधना और सभी संप्रदायों में यानी कि सभी मतों में देवी की उपासना निहित है। इसलिए सभी को देवी की उपासना इन 3 दिनों में तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 10वीं के दिन खंजन पक्षी का दर्शन और शमी का पूजन, अश्व पूजन, गज पूजन या इनका दर्शन और इनसे प्रार्थना करने पर भी लाभ मिलता है। हर हर महादेव।